नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे होंगे। सूबे के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये चौंका देने वाला ऐलान किया। बीजेपी ने अपना नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जैसे ही शिंदे के नाम का ऐलान किया गया, बागी विधायकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा किया। उसके बाद देवेंद्र ने शिंदे के नाम का ऐलान कर दिया। साथ में ये भी कहा कि मैं सरकार से अलग रहूंगा। माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी और फडणवीस को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन इस ऐलान ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और ये जानकारी दी है। अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। महाराष्ट्र का सियासी गेम पलट गया है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में नया मोड़ आ गया है। जहां पहले कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री और शिंदे होंगे उप मुख्यमंत्री, लेकिन अब पलट चुका है पूरा गेम। शिंदे को मिला महाराष्ट्र का सिंहासन। शिंदे ने 10 दिन पहले बगावत की थी शुरू। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के नाम का किया ऐलान। शिंदे को मिला महाराष्ट्र का सिंहासन। तो आपको बता दें कि 10 दिन से चल रहे सियासी गेम में एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी ने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ठाणे के 4 बार विधायक रहे शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इस खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप दुबे और कांग्रेस नेता अजय अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एफएम न्यूज पर। खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप दुबे बीजेपी से नेता, अजय अरोड़ा कांग्रेस से नेता, दोनों ही जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। संदीप जी, पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से 10 दिन से यह सियासी गेम चल रहा था, बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और ये बिल्कुल कल्पना नहीं की जा सकती थी कि शिंदे को सीएम बना दिया जाएगा। नहीं, जो महाराष्ट्र की राजनीति है और राजनीति को समझने की जरूरत है। हम लोग वादा करके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने गए थे और साझा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेतृत्व में वादा किया था जनता से, वो वादा पूरा नहीं हो पाया। आज वो वादे को पूरे करने का समय आया है और हमारे पास 2.5 साल का समय है। शिंदे जी मुख्यमंत्री बने हैं और वो नेतृत्व करेंगे महाराष्ट्र के अंदर। इससे खुशी की बात नहीं सकती। महाराष्ट्र के लोगों के अनुरूप लोगों को वहाँ एक नेतृत्व मिला और वो नेतृत्व जन आकांक्षाओं को पूर्ण करेगा, ऐसा सबको विश्वास। लेकिन संदीप जी, अगर ये पहले से तय था तो इतना गेम क्यों खेला गया? नहीं, कोई पहले से तय नहीं होता है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मूल्य जो होते हैं वो काफी अहमियत रखते हैं। अगर मूल्य की अहमियत खत्म हो जाएगी तो राजनीति से तो आत्मा मर जाएगी। इसलिए आत्मा को जीवित रखना जरूरी है और शिंदे ने विश्वास अगर पार्टी नेतृत्व ने और वहाँ के विधायकों ने सबने जताया है तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और इससे एक और बहुत बड़ा संदेश महाराष्ट्र में भी गया और पूरे देश में भी गया। जैसे विपक्ष कहता रहता था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लोलुप पार्टी है, कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लोलुप पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की चिंता करती है, महाराष्ट्र के लोगों की चिंता करती है और महाराष्ट्र में जो अधूरे सपने हैं, अधूरे जो वादे हैं, उनको पूरे करने का वक्त है। हम उन सभी वादों को पूरा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भी नेता जुड़े हुए हैं अजय जी। अजय जी, जिस तरीके से कह रहे हैं संदीप जी कि ये तो 2.5 साल का पहले से ही था, अब वक्त आ गया है इसको पूरा करने का।
मुझे तो हंसी भी आ रही है सुनकर। इन्होंने 2.5 साल पहले का वक्त, जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी, जी जब ये अलग हुए, किस बात से हुए? इन्होंने कहा कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, या दोनों रहेंगे, या देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। तो वो इनकी बात नहीं बनी, तो बीजेपी ने इन्हें ठुकरा दिया सत्ता पाने के लिए। जी तो अब क्या हुआ? अब इन्होंने क्या था, इन 2.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इन्होंने बड़ी कोशिश की सरकार गिरने की, बार बार बात करते थे सरकार गिरने की। लोभ लालच, जिस तरह से होस्ट स्टेटिंग हुई है सरकार तोड़ने में, जिस तरह से एकनाथ शिंदे के कंधे पे बंदूक रख के चलाई है इन्होंने, और एकनाथ शिंदे के कंधे पे बंदूक थी, इन्होंने खंजर घोंप दिया पीठ के पीछे उद्धव ठाकरे के। तो हथियार कौन सप्लाई कर रहा था, खंजर बंदूक? ये भारतीय जनता पार्टी। और ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? ये स्क्रिप्ट किसने लिखी सरकार गिरने की? भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी ने लिखी। क्योंकि बार बार आ रहा था शहमात, मैंने कहा था शहमाती शाहमात, क्योंकि अमित शाह जी राजनीति में बड़ा बुरे हुए हैं और उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। वो तोड़ की नीति को जानते हैं, कैसे सरकारें तोड़ी जाती है, कैसे जोड़ी जाती है, कैसे धन का। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार गिरी है उसमें केंद्र का हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल। रिमोट, ये तो पुतले हैं, ये तो खिलौने हैं। चाबी तो कहीं और से भरी जाती है खिलौने में, चाबी तो केंद्र ही भरता है, और वो चाबी पूरी चलती है जब तक खिलौना चलता रहता है। तो ये केंद्र में भरी है। और अमित शाह जी जब बड़ोदरा के अंदर रात को 12-1 बजे देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और एकनाथ शिंदे मिले थे, जब भी तय हो गया था कि ये दिमाग किसका है, ये शातिर दिमाग किसका है, जो महाराष्ट्र की राजनीति को हस्तक्षेप करके सरकार को गिरना चाहता है। जी संदीप जी, जिस तरीके से अब तो अजय अरोड़ा जी भी कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं, कब से ये कयास लगाए जा रहे कि देवेंद्र का नाम सामने आएगा, फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अभी 2 घंटे पहले तक ही यही नाम सामने था कि डिप्टी सीएम शिंदे को बना दिया जाएगा, लेकिन एकदम से ये जो पलट गया है, ये मास्टर स्ट्रोक जो एकदम से सामने आया है, इसकी क्या मंशा है? क्या एकदम से ये हुआ कि, क्योंकि अगर पहले से तय होता तो शिंदे का नाम पहले भी सामने आ सकता था। आस्था जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। अजय अरोड़ा जी को सारी कमियां भारतीय जनता पार्टी, उसके नेतृत्व और अमित शाह जी में लगता है, या भारतीय जनता पार्टी को कोसने से परहेज नहीं कर रहे हैं। अरे वहाँ आपकी सरकार तो थी ना, आप लोगों ने तो पे आप जब खड़े नहीं उतरे, तो वहाँ जो जनप्रतिनिधि चुन के आए उनको अधिकार है, सभी जनप्रतिनिधि। आपने तो ऐसे कटु शब्दों का कि व्यक्ति भाग के वहां से नहीं जाएगा, तो आप लोगों तो बंधक बना के उन विधायकों के साथ क्या क्या करते। और जब सरकार लास्ट आवर तक भी आप धमकी देते रहे कि एयरपोर्ट के बाहर आओ तो देख लेंगे, होटल आओ तो देख लेंगे, मुझे लगता है कि ये पटाक्षेप हो चुका है। इन सब विषयों के लिए, इन सब संवाद के लिए कोई जगह। शिंदे जी वहाँ के मंत्री बन रहे हैं, और देखिए कई कुछ स्टार्ट करना है। आस्था जी, देखिए सत्य है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके वहां से हम लोग जनता से वोट मांगा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को आगे रख के, उनके विचारधारा को आगे रख के, और भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व में काम को गिना के हमने जनता से वोट लिया था, और कांग्रेस को वहां की जनता ने नकारा, एनसीपी को वहां की जनता ने नकारा। जब हमें अपनी विचारधारा को और ये वादे को पूरे करने का वक्त आया, तो किसने किसको खंजर भोंका? इन कांग्रेस के लोगों ने आज से खंजर भोंका। संदीप जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की योजनाएं हैं, बीजेपी का जो भी काम किया गया है, बीजेपी की जो भी उपलब्धियां हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया था? हाँ जी, दोबारा अगर मुझसे पूछे तो दोबारा पूछिए प्रश्न। जी संदीप जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं, बीजेपी ने आगे आकर चुनाव लड़ा था, साथ में जब ये गठबंधन हुआ था, तो उसमें शिवसेना का क्या रोल था? क्या बीजेपी की ही जितनी योजनाएं थी, जितने भी जो उनकी अच्छे काम थे, सारी चीजों को लेके आगे रखा था और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया था? शिवसेना हमारी पार्टनर थी, एक पार्टनर थी, और रहा था आपने थोड़ा सा, तो वादे तो पूरे नहीं हुए। 2 साल तो कोविड रहा है, वहां देखिए ना, कोई अभी जो सरकार
पूर्व में कांग्रेस की, वहाँ कोई काम हुआ नहीं, आम जनता त्राही कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। तो आज स्थिति अच्छी बनी है, एक अच्छी सरकार आई है, उत्साह महाराष्ट्र में, आप देखिए महाराष्ट्र के लोग खुश हैं, उनमें उत्साह है और उन्होंने जिसकी वोट दिया तो ऐसी सरकार बनी है। आज संदीप जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी से भी जान लेते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो सियासी खेल चल रहा है 10 दिनों से, उसका जो क्लाइमैक्स हुआ है, उसका जो अंत हुआ है, अब इस तरीके से शिंदे को सीएम बनाया जाने वाला है, तो क्या कुछ उनके विचार हैं इस पर? देखिए, ये पूरे महाराष्ट्र जैसे एक महत्वपूर्ण प्रदेश है देश का, जो कमर्शियल राजधानी वाली प्रदेश मानी जाती है, उसमें एक सप्ताह से जो राजनीतिक संकट सत्तारूढ़ शिवसेना में थी, उसका एक अंत आज हो गया कि 40 विधायकों को एक तरफ करके और मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो बगावत की बात हुई, एकनाथ शिंदे आज अलग हुए और आज मुख्यमंत्री उन्होंने बिहार जो महाराष्ट्र की बागडोर संभाल ली है। एक तो इस राजनीतिक संकट का अंत हुआ, लेकिन आज से ही राजनीतिक संकट नहीं, एक राजनीतिक जिसको आप कहेंगे कि संभावनाओं का दौर होता है, ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक इसको आप क्या कहा जाएगा, मैं कह रहा हूँ इसको कोई संभावना में भी अभी सरकार कितने दिन चलेगी। कोई 106 पार्टी भाजपा अलग से सरकार के बाहर रहकर सपोर्ट करेगी और 50 विधायक के लेकर सरकार बनाएंगे एकनाथ शिंदे, तो मुझे लगता है कि राजनीति में भाजपा की आगे की क्या रणनीति होगी। अब तो ये होगा कि सरकार भाजपा की अंगुली पर ना देगी एकनाथ शिंदे, यदि सरकार में होती भाजपा तो कहीं न कहीं एक राजनीतिक स्थायित्व का भाग होता। और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में एक अस्थायी सरकार के लिए जो उलट पुलट करके भी कोई सरकार बनी थी, तो भाजपा को इस सरकार में शामिल होना चाहिए था। लेकिन इस रणनीति के साथ इसे अब तक को क्यास के लगाए जा रहे थे कि फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। अब भाजपा ने पूरी बागडोर एकनाथ शिंदे को सौंप दी है। आज उन्होंने अकेले मुख्यमंत्री की शपथ ली है, प्रदेश की बागडोर संभाल ली है। अब तो पहले इसी से एकनाथ शिंदे की सरकार के माध्यम से भाजपा जो है, शिवसेना खासकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार जो कुछ कर रही थी, अब उसकी नजर में जो गलत काम हो रहे थे या उसके जो निश्चित थे, इसका जो मिलान करना था, कई चीजें होगी इसका अभी। लेकिन मैं एक मानता हूँ आज की शुरुआत से भाजपा को सरकार के बाहर रहने से महाराष्ट्र में एक राजनीतिक स्थायित्व का बोध होना चाहिए, तो उसका लोप हो गया है। अजय जी, सरकार में अजय जी से एक सवाल। अजय जी, जिस तरीके से शिंदे को अब सामने रखा गया है और देवेंद्र फडणवीस साफ कह रहे हैं कि वो पीछे रहेंगे, वो सरकार में कोई रोल नहीं निभाने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी शिंदे के जरिए शिवसेना में या फिर कोई और रणनीति अपनाने वाली है? बिल्कुल आस्था जी, इन्होंने कहा कि हम पर्दे के पीछे रहेंगे जी। एकनाथ शिंदे रामलीला का किरदार है। जिस प्रकार से रामलीला होती है, किरदार पर्दे के आगे काम करता है, पर्दे के रिमोट पर्दे के पीछे होता है। पर्दे के पीछे से बोला जाता है, किरदार वैसे ही करता है। उसी प्रकार से नमूना बनाकर, किरदार बनाकर इसे पेश करेंगे शिंदे को, और पर्दे के पीछे घूमकर बिल्कुल इन्होंने स्वीकार किया। और हमें भी उम्मीद है कि पर्दे के पीछे से चलेगा, जिस प्रकार पर्दे के पीछे से सरकार को गिराया, जिस प्रकार से पीठ पे चुरा। तो आपको लगता है कि पर्दे के पीछे से शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की गई? बिल्कुल, इसीलिए आस्था जी इन्होंने आज बनाया, क्योंकि इनको डर है कि जो विधायक उद्धव ठाकरे के नहीं हुए वो इनके कैसे हो जाएंगे। अगर मैं उद्धव ठाकरे की सरकार में ठीक से काम नहीं कर पाया तो क्या गारंटी है, तो उद्धव ठाकरे को छोड़कर होटलों में जा सकते हैं, गुवाहाटी, सूरत, गोवा, तो बिल्कुल विश्वास कैसे किया जाए। तो ऊपर से आप देवेंद्र फडणवीस मुंह उतरे हुए थे, शपथ लेंगे, ऊपर से ऐसा मत करो, ऐसा मत। संदीप जी, अजय जी, संदीप जी से
जैसा आपने बोला कि जब उद्धव ठाकरे के साथ में वो नहीं रुक पाए तो आगे क्या वो करेंगे, तो संदीप जी आप ये बताइए कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये सभी लोग जान सकते हैं, और जो अभी फैसला हुआ है, जो मास्टर स्ट्रोक चला गया है, इससे और साफ जाहिर हो गया है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर जैसा कि अजय जी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे में जब वो नहीं रह पाए तो आगे वो क्या करेंगे, अगर जो बागी विधायक शिवसेना छोड़कर आए हैं, जो विधायक हैं, वो वापस आगे चल के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? आस्था जी, पता चल कि अभी धरती फट जाए और हम सब लोग धरती में समा जाए तो फिर क्या होगा? महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए सब लोग एक हुए हैं, बेहतर महाराष्ट्र बनेगा। आपको लोगों, उन विधायकों को, उन नेतृत्व को काम करने का अवसर दीजिए। कांग्रेस ने अवसर ही नहीं दिया। और अजय जी जो भी बातें कह रहे थे उनके यहाँ ये होता है, मैं कहा ना कि जहाँ की रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त की चिंता ऐसी, इनके अंदर इतनी दृष्टि है कि ये सब कुछ देख लेते हैं। बिल्कुल 10 दिन पहले नहीं देखता है, जब इनकी सरकार थी तब नहीं। मैं संदीप जी काम किया होता महाराष्ट्र के लिए। संदीप जी मुझे कुछ कहना था जी संदीप जी अजय जी 2 मिनट। अरुण कुमार पांडे जो हमारे संवाददाता है वरिष्ठ, वो कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अरुण जी। देखिए, मैं एक बात ये कहता हूँ कि पूरी आज जो ये शिवसेना सरकार का पतन हुआ है, गठबंधन सरकार का, कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी का, खासकर शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को ये चिंतन करना चाहिए, आपको मंथन करना चाहिए कि जो बाला साहेब ठाकरे ने जो एक राजनीतिक धरोहर छोड़ी थी, एक राजनीतिक जो एक और खड़ा किया था, वो क्यों ध्वस्त हो गया? जो शिवसेना के ही सैनिक विद्रोह कर दिए अपने सेनाधिपति के खिलाफ, ये बहुत चिंतन का विषय होना चाहिए, आपको मंथन का विषय होना चाहिए। और ये जब तक ये मैं मानता हूँ कि उद्धव ठाकरे की अपनी उनकी कार्यशैली, उनका बॉडी लैंग्वेज, लोगों से इंटरेक्शन का जो तौर तरीका है, और कहीं न कहीं एक तो आपको मानना होगा शिवसेना ने कमिटमेंट किया, कल तक जो घनघोर, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कमी उद्धव ठाकरे की तरफ से रह गई है? कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कमी उद्धव ठाकरे की तरफ से रह गई है? नहीं, बिल्कुल ये राजनीति उद्धव ठाकरे की राजनीतिक कौशलता पर यह सवाल था। तो भी आपने देखा कि नासिक मुख्यमंत्री पद से विधान परिषद की सदस्यता से मतलब वो संसदीय राजनीति को दूर कर दिया उन्होंने। पार्टी का अध्यक्ष जैसे बाला साहेब ठाकरे रहते थे, कभी वो चुनाव नहीं लड़े। अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पता नहीं ये समझ में बात आई हो उद्धव ठाकरे को कि पिताजी ने बाला साहेब ठाकरे ने जो और खड़ा किया था, हमसे कुछ भूल हो गई। इसी चिंतन से उन्होंने विधान परिषद से चीनी सदस्यता छोड़ने की बात की थी। इसलिए मेरा कहना है कि इस परिस्थिति में शिवसेना को, खासकर उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने सेनाधिपति को भले है, सेना ने विध्वंस कर दिया। ये नौबत क्यों आई? भाजपा की बात आज जो कहते हैं ये शिवसेना के आंतरिक फूट का परिणाम है। और भाजपा विरोधी दल थी, वो क्यों नहीं सपोर्ट? कोई भी विरोधी दल चाहता ही है कि सामने वाला कोई सत्ता करे तो अपनी कमजोरी से उसकी विफलताओं को उजागर करे और लाभ उठाए। भाजपा उसका लाभ उठाइए। इससे केंद्र सरकार कहाँ पहले आ रही है? इस जगह भाजपा सत्तारूढ़ भले है, लेकिन ये तो शिवसेना और शिव सैनिकों ने मौका दिया भाजपा को आने का। और भाजपा ने तो कहा कि भाई देखो, हमने तुम्हारे सरकार बनाने में सहयोग किया, सत्ता में हम नहीं है, हम सरकार को बाहर से प्रमोट करेंगे। आपको याद होगा बिहार का, जरा याद कीजिए, बिहार में जब नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ा था तो लालू यादव ने कांग्रेस की सरकार से बाहर से सपोर्ट किया था। बाद में उनके दो, मैं तो ये मानता था या समझ रहा था, राजनीतिक पंडित आकलन कर रहे थे, एक नाथ शिंदे की सेना अलग गुट बना करके फिर भाजपा में विलय कर लेगी। लेकिन अब हमें लगता है कि दूर की कुछ राजनीति है भाजपा की भी, और एक नाथ शिंदे की अलग अपना अस्तित्व बनाए रखा है। लेकिन दल बदल कानून तो ये कहता है कि किसी दल में 2/3 से अधिक सदस्य यदि अलग होते हैं तो एक गुट होगा, और वो अलग गुट कोई स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होगा, उसको किसी दल में विलय करना होगा। अभी ये बाकी है, इस गुट को भाजपा ने सपोर्ट करके सरकार बना दिया है। संदीप जी से जान लेते हैं। संदीप जी अरुण जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने फायदा उठाया है। अच्छा जी, मैं एक बात कहता हूँ कि फायदा और नफा नुकसान तो महाराष्ट्र की जनता क्या है? महाराष्ट्र की जनता के हित में अगर कोई निर्णय है और वहाँ के लोगों की अगर सोच है तो ये हमें समझना चाहिए कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, और हम सबको मिलकर अपने राष्ट्र और समाज के लिए बेहतर करने की जरूरत है। और कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में आता है उसका एक ही सपना है कि जब लिखे तारीख गुलशन की तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए चमन में आती है अपना। तो आज अगर ये काम शिंदे जी को अवसर मिला, और ये अवसर जो है मैं इसे बड़ा अवसर मानता हूँ। आज उन
दिवा स्वप्न को, वो चाहे बाला साहब ठाकरे का सपना रहा हो महाराष्ट्र को लेके, या भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी जो सोच है यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कि सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेके चलने की सोच है, उसमें काम करने की आवश्यक जरूरत है और हम काम करेंगे। हमारे अब आपको पता नहीं होगा आस्था जी, बुलेट ट्रेन की परियोजना इसलिए रुकी हुई थी कि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में काम नहीं होने दिया जा रहा था। तो कई कांग्रेस महाराष्ट्र में काम नहीं होने दे रही थी, के बदला लेगी कांग्रेस से और कांग्रेस के साथ एनसीपी से, और जो पूर्व में सरकारें रही हैं, और उसी का नतीजा है कि आज अरुण जी आप ही जवाब दे दीजिए। एक लाइन ये बहुत जरूरी है कांग्रेस का जो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान है, आज कांग्रेस और एनसीपी वहाँ सत्ता से बाहर हो गई, अब भाजपा एक अपने पसंद की कठपुतली सरकार बनाने में सफल हो गई है। क्यों ही वो बाहर से सपोर्ट की बात कर रही है, तो की सरकार अभी भाजपा की कठपुतली सरकार होगी। इसलिए की संख्या बल जो बहुमत निकाले 106 सदस्य वाली पार्टी बाहर से सपोर्ट करेगी, 50 विधायकों के समर्थन वाली पार्टी सत्ता में होगी, तो वो कठपुतली सरकार कही जाएगी। भाजपा जैसे चाहेगी अंगुली पर जाएगी, और आज कांग्रेस संदीप जी कठपुतली सरकार बना रही है महाराष्ट्र में। अरुण जी भाषा को संयमित रख के बोलने की आवश्यकता है। सरकारी कठपुतली नहीं होती और किसी इशारे पे नहीं चलती। ये एक समान विचारधारा की सरकार है। ये वो सरकार नहीं है कि कहीं जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगी, और महाराष्ट्र के लोगों की चिंता इस सरकार को है, और हमने जो वादे किए कांग्रेस की सरकार ये सारे वादे पूरे करेगी। मैं आपको आश्वस्त करूं। अरुण जी से जान लेते हैं कि जिस तरीके से ये सरकार अब बन रही है, शिंदे की जो सरकार बन रही है, आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से आगे काम हो, क्योंकि अभी भी शिंदे के पास 2.5 साल बचे हुए हैं। अरुण जी अरुण जी अरुण जी से संपर्क टूट गया है। संदीप जी आप बता दीजिए किस तरीके से अब रोड मैप तैयार किया जाने वाला है सरकार का, क्योंकि अभी 2.5 साल बचे हुए हैं, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस काम नहीं होने दे रही थी महाराष्ट्र में, आपकी तरफ से अब क्या कुछ काम किया जाएगा? आस्था जी मैं उत्तर हूँ जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की मैं बात सुन रहा था, और जैसे अरुण जी ने कठपुतली की बात मैंने भी बोली थी, तो सरकार सुनी, और इन्होंने कहा था कि अभी ने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे को मंथन करना चाहिए। बिल्कुल हम मंथन कर रहे हैं, उत्तम मंथन कर रहे हैं, तो सरकार बननी है, तो सरकार बनी है, ये मिलेंगे, राष्ट्र बुरा हाल न कर। हमने तो हमारी सरकार ने, महाआघाड़ी सरकार ने किसान माफ किया, युवाओं को रोजगार किया, कोरोना में किस प्रकार से काम किया। महाराष्ट्र में कोरोना के कितने पेशेंट थे, बहुत ज्यादा पेशेंट थे, बड़ी अच्छी तरह से मैनेज किया। इनकी उत्तर प्रदेश की तरह नहीं, उत्तर प्रदेश में तो गंगा किनारे लाशें, और महाराष्ट्र की संख्या कोरोना की ज्यादा थी, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है। दिल्ली में भी बुरा हाल था, महाराष्ट्र में थी, क्योंकि सारे जितनी फ्लाइट जाना, तो यहाँ से मैंने किया। जी ये तो देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके से आगे तैयार किया जाता है, इसका रोड मैप किस तरीके से आप शिंदे कमान संभाल पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चर्चा को समाप्त यहीं पर करना होगा। हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप दुबे, कांग्रेस नेता अजय अरोड़ा और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी जुड़े हुए थे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ सीधे आपको बता दें कि अब शिंदे शपथ लेने वाली हैं महाराष्ट्र के सीएम के रूप में, और 10 दिनों से जो सियासी उठापटक चल रहा था आखिरकार उसका क्लाइमैक्स हो गया, और इतना सस्पेंस भरा क्लाइमैक्स इसका होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो सस्पेंस भरे क्लाइमैक्स महाराष्ट्र में हो चुका है। आज की फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए FM न्यूज।